Good morning, class. How are you all? Hope you all are fine and safe at your homes. So, kids, today in English 2, we will be discussing word meanings of chapter number 11. आज हम लोग chapter 11 का word meanings discuss करेंगे. चैप्टर का नाम है दीपास दिवाली. चैप्टर का क्या नाम है? दीपास दिवाली. ये जो चैप्टर था मैंने आपको ऑनलाइन क्लास में पढ़ाया था छुट्टी से पहले. एक दीपा नाम की लड़की थी जो दिल्ली में अपने फैमिली के साथ रहती थी, मम्मी पापा के साथ रहती थी. दिवाली का टाइम था, वो रंगोली बना रही थी और उसकी मम्मी और भी पूजा का वगैरह का तैयारी कर रही थी. तब बेल रिंग होता है और कुछ बच्चे गेट के बाहर मिलते हैं और वो दीपा की मम्मी से स्वीट्स मांगते हैं. फिर वो बताते हैं कि वो सबके घर से स्वीट इकट्ठे कर रहे हैं और जो स्लम एरिया है वहाँ जाके वो उसमें उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. तो दीपा को ये बात उसके दिमाग में घर कर जाता है. तब दीपा अपने मम्मी के पापा के साथ क्रैकर्स लेने पटाखे लेने जब वो मार्केट जाती है तो अपनी मम्मी को बोलती है कि मैं इस बार पटाखे नहीं लूँगी. बोलती है कि मेरे को भी मन है कि मैं भी स्लम एरिया में जाकर स्वीट डिस्ट्रीब्यूट करूं उन बच्चों के साथ. तो उसके मम्मी पापा बोलते हैं कि हमारे घर में पूजा है, हम लोग पूजा के बाद हम लोग पूरी फैमिली चलेंगे स्वीट डिस्ट्रीब्यूट करने. तो फिर पूजा ख़त्म होने के बाद दीपा और उसके मम्मी पापा स्लम एरिया में जाकर स्वीट्स को बांटते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. नाउ वर्ड मीनिंग्स. फर्स्ट है क्रैकर्स. Fireworks that explodes with a loud noise. क्रैकर्स का मतलब क्या होता है? फायरवर्क दैट एक्सप्लोड, मतलब जो तेज़ आवाज़ करके जलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रैकर्स. क्रैकर्स को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? पटाखे. देखो क्रैकर्स है, इसमें आपका अनार बम आता है जिसको आप मुर्गा बम बोलते हो, वो आता है. लाइटर्स आते हैं, रॉकेट्स आते हैं. सो क्रैकर्स बहुत टाइप के आते हैं. आप उसको दिवाली में बस्ट करते हो क्रैकर, छठ पूजा में बस्ट करते हो, होली के टाइम बस्ट करते हो, या किसी का शादी वगैरह होता है तो क्रैकर्स बस्ट किया जाता है. सो दिस इज़ क्रैकर, जिसको हम हिंदी में पटाखे बोलते हैं और हमारे लोकल लैंग्वेज में इसको बम बोलते हैं. ठीक है ना. नेक्स्ट वर्ड. सेकेंड नंबर इज़ डिस्ट्रीब्यूट. DISTRIBUTE, डिस्ट्रीब्यूट, टू गिव आउट. डिस्ट्रीब्यूट का मीनिंग क्या हुआ? टू गिव आउट. डिस्ट्रीब्यूट का हिंदी में मतलब ये हुआ कि जब हम किसी को कुछ देते हैं, देखो यहाँ पे ये पानी दे रहे हैं, जब हम किसी में कुछ बांटते हैं, किसी को कुछ देते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूट करना, बांटना. ठीक है. जैसे गर्मी के दिन में बहुत सारे लोग पानी पिलाते हैं, पूजा होता है तो लोग प्रसाद बांटते हैं, भंडारे में खाना बांटते हैं. जब ठंड का समय होता है तो लोग गरीब में कंबल बांटते हैं. तो उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? डिस्ट्रीब्यूट करना. ओके. थर्ड वन इज स्लम. SLUM, स्लम. मीनिंग है पार्ट ऑफ सिटी ऑक्यूपाइड बाय पुअर पीपल. किसी भी टाउन या सिटी का वो पार्ट जहाँ पे गरीब लोग रहते हैं, अपने बस्ती बना के, ऐसे झोपड़े जैसे घर बना के, उसको क्या बोलते हैं? स्लम एरिया. देखो ये स्लम एरिया है. यहाँ पे आप देखो सीट के घर हैं, मिट्टी के बने घर हैं, जहाँ पे गरीब लोग रहते हैं, टेंट लगा के छोटे मोटे घर बना के, उस जगह को क्या बोलते हैं? स्लम. लास्ट वन इज दिया. DIYA, दिया. दिया का मतलब क्या होता है? मड लैम्प. देखो ये है दिया, जिसको मिट्टी से बनाया जाता है. दिवाली में आप दिया जलाए हो, छठ पूजा में भी देखो सब कोई दिया जलाता है. आपके घर में भी कोई भी त्यौहार होता है तो मिट्टी का दिया जलाया जाता है. मंदिर जाते हो तो मिट्टी का दिया जलाते हो. तो ये मड लैम्प, इसको क्या बोलते हैं? जो दिया है उसका मीनिंग क्या होता है? मड लैम्प, मिट्टी का लैम्प. इसको जलाया जाता है त्यौहार में या रोशनी के लिए. जब पहले का ज़माना था, जब लाइट वगैरह नहीं होती थी, तो मड लैम्प, ये दिया से रात को रोशनी किया जाता था घर में. ठीक है. दैट्स ऑल. वंस अगेन वी विल रिपीट. फर्स्ट वन इज क्रैकर. CRACKERS, क्रैकर्स. मीनिंग क्या होता है? फायरवर्क्स दैट एक्सप्लोड्स विद अ लाउड नॉइज. फायरवर्क मतलब एकदम लाइट के तेज़ आवाज़ के साथ जब फटता है जो चीज़, उसको क्या बोलते हैं? क्रैकर. हिंदी में क्या उसको बोलते हैं? पटाखे.
डिस्ट्रीब्यूट, टू गिव आउट, किसी में जब हम कुछ बांटते हैं तो उसको क्या हम बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करना। स्लम, पार्ट ऑफ सिटी ऑक्यूपाइड बाय पुअर पीपल, सिटी का वो पार्ट जहाँ पे पुअर पीपल ने ऑक्यूपाई करके रखा है, उस जगह पे वो रहते हैं, टेंट लगा के, मिट्टी के घर बना के, टेम्प्रेरी हाउस बनाकर, कच्चा हाउस बना के रहते हैं, उस एरिया को हम क्या बोलते हैं, स्लम, जहाँ पे गरीब लोग रहते हैं। दिया, मड लैम्प, दिया का मतलब क्या होता है, मड लैम्प, मिट्टी का लैम्प। नाउ ये है मड लैम्प मतलब दिया, ये है स्लम एरिया, ये है क्रैकर्स, ये है डिस्ट्रीब्यूट करना, किसी में कोई भी सामान को बांटना। यहाँ पे ये जो मैन है वो सब में पानी बांट रहा है। यू कैन सी, आपके घर पूजा होता था, अभी प्रसाद बांटते हो, तो उसको क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करना। दैट्स ऑल। आपका होमवर्क है कि आप वर्ड मीनिंग्स को लिखोगे, लर्न करोगे और एक बार चैप्टर को पढ़ोगे। दैट्स ऑल। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। स्टे होम, स्टे सेफ।